हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल AR ऑनलाइन एजुकेशन पर। और एक बार फिर से मैं एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर के सामने आया हूं। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। सामने लिखा हुआ है नाउन एंड एवरीवन नोज अबाउट नाउन स्पेशली, क्योंकि आपको मैं बता दूं सबसे पहले नाउन के लिए कि नाउन जो है अपना इंग्लिश का एक बेस होता है। मतलब मैं ये भी कहूँ इसकी बात में कि अगर मैं ये कहूँ कि जैसे एक मकान को तैयार करने के लिए सबसे पहले जैसे नींव की जरूरत होती है, रूट सबसे पहले मजबूत होना चाहिए। वैसे ही मैं सभी व्यूअर्स को ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको इंग्लिश सुधारना है तो सबसे पहले आपकी नाउन का पोर्शन, ग्रामेटिकल पोर्शन में आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आज अपन उसी नाउन के ऊपर डिस्कस करेंगे। हाँ, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कलेक्ट किए हैं जो अपन आज फेस कर रहे हैं और इन सभी को अपन वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। और मैं सबसे पहले तो आप सभी को ये बता दूंगा हूं कि ये जो पीडीएफ आपको यहाँ दी हुई है, मतलब इसका जो पीडीएफ होगा वो आपको अपने टेलीग्राम चैनल, मेरे टेलीग्राम चैनल एजे सर इंग्लिश, आप देख सकते हैं एजे सर इंग्लिश पर जाकर मिल जाएगा। वहां से जाकर के भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर इसका आंसर की भी आपको मिल जाएगी। लेकिन सोल्यूशन जो है वो मैं आपको बोर्ड के थ्रू यहीं से आपको करवा रहा हूँ, वीडियो क्लास के थ्रू, जिससे कि आप इजीली जान सको। चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट राइट नाउ। ओके, जुड़ जाइए मेरे साथ में और चलिए चालू करते हैं अपन क्लास को। पहला सेंटेंस आपके सामने बोर्ड पर गिवन है, अ फार्मर वाज लीडिंग ऑक्सेस टू हिज फील्ड फॉर प्लाविंग अर्ली इन द मॉर्निंग। देखो सेंटेंस बहुत ही इजी है, आप एक बार गौर से देखिए। अपना वही तरीका जो सबसे पहले अपन जनरली करते हैं अपन फिर से एक बार अप्लाई करना चाहेंगे। सबसे पहले पूरे सेंटेंस को अपन वन बाय वन ब्रेक करते हैं और देखते हैं कितने क्लोज इसके अंदर गिवन है। चलिए, पहला दिया हुआ आर्टिकल मैं केवल बोलूंगा, आप थोड़ा सा देखते चलिएगा। चलो, पहला सेंटेंस है तो थोड़ा सा लिख लिया जाए। तो पहला देखिए, आप आर्टिकल है तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक नाउन है। नाउन मतलब ये यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। मैं यहाँ से बोलना चाहूंगा ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब इसके लिए क्योंकि इसके साथ में क्या दी हुई है, मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और आप देखिए खुद वाज प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म मिलकर के पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बनाता है। और हाँ, ये पास्ट कंटीन्यूअस है। यहाँ पर ऑक्सिस दिया हुआ है जो कि एक प्रकार से एक नाउन का काम कर रहा है। चलिए, टू यहाँ पर एक प्रेपोजिशन है। हिज जो है एक पॉजिटिव एडजेक्टिव, आप देख सकते हैं हिज को एक पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है। एंड फील्ड यहाँ पर किसकी तरह यूज किया जा रहा है, एक नाउन की तरह। एंड फॉर अगेन अ प्रेपोजिशन, आप खुद देखिए एक बार, पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ नाउन लगता है, यू नो वेरी वेल। और प्रेपोजिशन के बाद में भी आपको डेफिनेटली नाउन देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं प्लाविंग जो है वो एक जीरंड के फॉर्म में है। और जीरंड के फॉर्म में आकर के किसका काम कर रहा है, एक नाउन का। मैं आप सबको बता दूं एक जनरल सी बात यहाँ पर कि जीरंड जो होती है वो वर्ब के फर्स्ट प्लस आईएनजी के फॉर्म में होता है और एक वर्ब से मिलकर के बनता है। लेकिन काम सबसे बड़ी बात होती है कि क्या करता है, एक नाउन का काम करता है। चलिए बात करते हैं अर्ली के ऊपर। तो अर्ली यहाँ पर एक एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है। इन फिर से एक प्रेपोजिशन हो गया, आप खुद देखिए आर्टिकल यहाँ पर गिवन है। और फिर से एक मॉर्निंग जो है वो डेफिनेटली क्या बोलोगे भाई, आर्टिकल के बाद में क्या आता है, जब एक वर्ड होता है तो भाई नाउन आता है, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊं इन द मॉर्निंग की अगर मैं पूरे की बात करता हूं, पूरा कंपाउंड मिला करके, तो ये एक एडवर्ब का तरह यूज होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम स्पेसिंग। लास्ट में नो एरर गिवन है कि इट दिस पार्ट हैज एनी एरर और नॉट, अगर एरर है तो आप देख लीजिए। अच्छा, लोग बात करते हैं एरर के ऊपर ही सीधे। यहाँ पर देखिए, अब फार्मर वाज, फार्मर सिंगुलर है तो वर्ब भी डेफिनेटली सिंगुलर है, पास में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल बात बताना चाहूंगा आपको। आप सबको ऐसा लगता है जनरली अपन किसी एक नाउन को जब प्लूरल बनाते हैं सिंगुलर से, जैसे मान के चलिए बॉय है और इसको प्लूरल बनाने जाऊंगा तो क्या कर दूंगा, जनरल सी बात है मैं एस लगा दूंगा। सिंपल सी बात, आप सबको पता है कि ऐसा ही होता है कि बॉय के एस लगा दिया, टेबल के एस लगा दिया, बुक के, कुछ भी, मोबाइल है मोबाइल के भी एस लगाकर क्या लगाया जाएगा, प्लूरल बना सकता हूं। लाइक दैट आई एम राइटिंग फॉर यू ऑल ऑफ यू मोबाइल्स, इट इज वेरी इजी, ऑल ऑफ यू नोज। बट अब अपन एक चीज देखते हैं कि कुछ ऐसी नाउन्स होती है जो बिना एस के प्लूरल बनाए जाते हैं, लेकिन वो बनते कैसे, उनके पीछे कुछ एक फिक्स कंडीशन होती है। हाँ जी, मैं इस समय बात कर रहा हूं कुछ जर्मेनिक लैंग्वेज से बनने वाली नाउन्स की। और ऐसी केवल दो ही नाउन होती है जो जर्मेनिक लैंग्वेज में बनाई जाती है। यहां से आप देखिए, आपने एक नाउन पहले भी पढ़ रखा है, एक होता है चाइल्ड। और चाइल्ड से आपने देखा होगा इसका प्लूरल जो बनाया जाता है वो क्या बनाया जाता है, चिल्ड्रन। मतलब अपन चाइल्ड की क्या लगा देते हैं लास्ट में, ईएन, क्या लगा देते हैं, ईएन। ऐसे ही जो ऑक्स होता है उसको भी प्लूरल बनाने के लिए अपन क्या बना देते हैं, ऑक्सन लगा देते हैं। जी हाँ, तो अपन ये कह सकते हैं कि जैसे ऑक्स एक सिंगुलर नाउन होती है तो इसका प्लूरल क्या हो जाता है, ऑक्सन। इसका प्लूरल कभी भी ऑक्सेज नहीं होता, आप ध्यान रखिए इस चीज का। ये केवल दो ही नाउन ऐसी होती है जो विशेष तौर पर होती है। आपके एग्जाम में ये आने वाला क्वेश्चन है, अब तक तो देखने को मिला नहीं कि अपडेट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं आपके लिए कलेक्ट किया था। तो आने वाला क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो डेफिनेटली यहां से ऑक्स के स्थान पर क्या कर दिया जाएगा, ऑक्सन कर दिया जाएगा। मतलब ऑक्स का प्लूरल कभी भी ऑक्सेज नहीं होता, ऑक्सन होता है। दैट्स इट। एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिला होगा और आप एंजॉय करते रहिए। मैं बात करता हूं सेकंड सेंटेंस पर। आई सॉ ओनली 5 police हु वर
रनिंग आफ्टर द बैंक रोबर्स एंड लास्ट में दिया नो एरर की कंडीशन। एक बार फिर से अपन बात किए लेते हैं यहां से कंडीशन पे। लुक इट आईसा, आई के साथ में आई देखो डेफिनेटली आप देखो ये प्रोनाउन में स्पीकर का जाकर के क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। सा इज द वर्ब की सेकंड फॉर्म। मैं आपको बता दूं वर्ब की सेकंड फॉर्म रिप्रेजेंट टू द पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। ओनली यहां पर एक एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है क्योंकि 5 यहां पर क्या है, एडजेक्टिव है। पुलिस यहां पर किसका काम कर रहा है, नाउन का। ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है और ये क्या हो गई, एक हेल्पिंग वर्ब हो गई यहाँ पर। एंड रनिंग इज दी मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मतलब फिर से आप देखिए वाज और वर्ब के साथ जब चौथी फॉर्म लग जाती है तो बन जाता है कौन सा टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। जी हाँ, और यहाँ पर आपको देखिए 2 बार वर्ब का जिक्र हुआ है, 2 बार तो 2 ही क्लोज यहाँ पर दिए हुए हैं। रिलेटिव प्रोनाउन का नियम पहले वाले टॉपिक में पढ़ लेते कि इसके बाद वाली वर्ब इसके पहले वाले नाउन के अनुसार, मतलब पुलिस के अनुसार यहाँ पर वर्ब आ रहा है, वो बात अलग है, वो देख लेंगे। आफ्टर यहाँ पर एक प्रेपोजिशन की तरह यूज हो रहा है। दा यहाँ पर फिर से एक आर्टिकल आ गया। बैंक यहाँ पर बैंक रोबर्स 2 हैं अलग अलग, तो आप बैंक को यहाँ पर एडजेक्टिव बोल सकते हो, रोबर्स को क्या बोल सकते हैं यहाँ पे एक नाउन। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। जब भी 2 वर्ड लगातार आपको दिखाई देते तो पहला वर्ड हमेशा एडजेक्टिव होता है, दूसरा वर्ड नाउन होता है। चलिए बात करते हैं एरर के ऊपर, ये तो चलो आप कर लेते हैं। यहां पर एक चीज गौर से देखिए आप, 5 के साथ में पुलिस आपको दिया हुआ है एंड दिस इज टोटली रॉन्ग राइट नाउ। क्योंकि मैं आपको बता दूं यहां पर जो 5 के साथ आप पुलिस लिख रहे हैं वो बोलना गलत होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जो पुलिस लिख रहे हैं वो एक कंप्लीट ग्रुप होता है। मतलब मैं अगर ये कहूं कि द पुलिस जब भी बोला जाता है तो इसका मतलब हो जाता है ये कैसी नाउन है, प्लूरल नाउन होती है। और अगर आप इसके पहले एक कार्डिनल यूज कर रहे हैं, 5 पे कार्डिनल होता है, 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे कार्डिनल। अगर आप एक कार्डिनल यूज करते हैं तो कार्डिनल यूज करते समय हम हमेशा याद रखते हैं कि पुलिस के साथ हम किसका यूज करेंगे, पुलिस मीन का यूज करेंगे, तो जाकर की बात सही होगी। मतलब अपन 5 किसकी बात करें, 5 पुलिस की बात करें। अरे 5 पुलिस कैसे, क्या काउंट कर रहे हो क्या आप उनको? तो काउंट करने के लिए आपको पर्सनल बनाना जरूरी होता है, ह्यूमन बीइंग रिप्रेजेंट करना जरूरी होता है। तो 5 पुलिस मैन आप इसके लिए बोल सकते हैं। तो डेफिनेटली आपका ये क्वेश्चन जो है यहाँ से पुलिस को 5 बोलना एग्जैक्टली रॉन्ग हुआ। मतलब आप यहाँ से क्या कर देंगे, पुलिस के साथ साथ MEN आपको जोड़ना ही पड़ेगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ए पार्ट में गलत हुआ, कभी भी 5 पुलिस अकेला नहीं बोला जा सकता, 5 पुलिस के साथ में MEN लगाना जरूरी। चलिए आपको मजा आ रहा होगा, अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं। सम सीट्स, देखो आप एक चीज यह देखिए आप, सम यहाँ पर जो है वो एक एडजेक्टिव है और मैं सम के बारे में एक छोटी सी बात आप सबको फटाफट से बताना चाहूंगा कि सम एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसके साथ में PCN भी लगाते हैं और UN भी लगाते हैं, जबकि एनी एक ऐसा एडजेक्टिव होता है जिसके साथ में PCN भी लगा देते हैं, चलिए जी UN भी लगा देते हैं, चलिए जी SCN भी लगा देते हैं। मतलब इन सब का प्रयोग हम सम और एनी के साथ में करते हैं, लेकिन वो बाद की बात है। दूसरी बात, सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं। तो आप खुद देखिए एडजेक्टिव है तो ये क्या हो जाएगा, नाउन। अच्छा कैसा नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, जो गिना जा सकता है। अच्छा जी बताएंगे जरा ये क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। और ये मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बात करते हैं 4 की, तो प्रेपोजिशन हो गया डिसेबल्ड। इसके अकॉर्डिंग तो अपने आप में क्या काम कर रहा है, एक डिसेबल। आप खुद देखिए मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, देख लेंगे क्या है ये। इन एक प्रेपोजिशन हो गया, ईच एक एडजेक्टिव हो गया यहाँ पर, क्योंकि ये एडजेक्टिव है इसलिए क्योंकि इसके साथ में क्या दिया हुआ है, एक नाउन दिया हुआ है। अब खुद देखिए MENT जिन शब्दों के लास्ट में लग जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, नाउन हो जाते हैं। तो मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ आप लोगों को, वो ये है, वो इंपॉर्टेंट बात आपको सही जानना जरूरी है कि देखो ये 2 वर्ड होते हैं, एक होता है ईच और एक होता है एवरी, ठीक है ना। मतलब आई रिपीट दिस राइट नाउ, एक होता है ईच और एक होता है एवरी, ठीक है ना। एवरी, इन दोनों के साथ में हमेशा SCN का यूज करते हैं और इनको अपन बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और एक चीज विशेष तौर पर ध्यान रखना आप, और जब भी अपन ईच, ऑफ और जब भी अपन एवरी, वन ऑफ बोल देते हैं तो इनको अपन बोल देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या बोल देंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। चलो ये बाद की बातें अपन आगे पढ़ लेंगे, इसके बारे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा। अब आगे ध्यान दीजिए, कंपार्टमेंट एक नाउन हो गया। जैसे मैंने बोला था कि ईच के साथ एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगाते हैं, तो डेफिनेटली कंपार्टमेंट क्या एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही है। जी हाँ, चलिए अपन एक बात करते हैं इंपॉर्टेंट, जो यहां से आपको देखने को मिलेगा कि एरर इवेंट में क्या है। तो आप खुद देखिए एक बार, सम सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर डिसेबल्ड। मैं आप सबको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं जो हमेशा आपको लाइफ में काम आने वाली है। आप हमेशा याद रखना, कभी भी आपको किसी भी प्रेपोजिशन के बाद में अगर कोई वर्ब देखनी हो तो वो केवल वर्ब आ सकती है फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING ही आ सकती है। कभी भी प्रेपोजिशन के बाद में V1 नहीं आ सकती, V2 नहीं आ सकती, V3 नहीं आ सकती और V5 भी नहीं आ सकती। ये सारी की सारी आपस में क्या होती है, रॉन्ग। क्या आ सकती है, केवल V4 ही आ सकती है। तो मतलब डेफिनेट बात ये होगी कि प्रेपोजिशन के बाद में यहाँ पर V3 दिया और मैं साफ तौर पर बोल रहा हूँ V3 हमेशा गलत होती है, मतलब एरर तो डेफिनेटली यहाँ पर है।
लेकिन बात ये है ना कि क्या मुझे डिसेबलिंग करना चाहिए, क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं, आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहां पर क्या लगा देंगे, आर्टिकल द लगा देंगे, और जैसे ही आर्टिकल द लग जाएगा इस जगह ए बी पार्ट में, तो इसका मतलब हो जाएगा द डिसेबल्ड। चलिए यहां से एक छोटा सा नियम बना, आपने ये लिख लिया होगा, यहां से एक नियम बनता है कि जब भी आप किसी एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक प्लूरली नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है? एक प्लूरल नाउन। मैं छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे मान के चलिए कि आपने द ब्लाइंड लिख दिया, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए आपने द पुअर लिख दिया, ठीक है ना, मान लीजिए आपने पुअर लिख दिया, ठीक है ना, पुअर लिख दिया आपने। मान के चलिए आपने द रीच लिख दिया, आपने द मान के चलिए द हार्ड लिख दिया, जो सख्त लोग होते हैं उनके। तो ये सारे के सारे प्लूरल नाउन है। जैसे मैंने इनको अंधे लोग हिंदी में बोल दिया, ठीक है ना, ये अंधे लोग है। अब इनके साथ एक विशेष बात और होती है इन सारे के साथ में, कि जब भी ये सारी नाउन अपने आप में देखो सारे के सारे क्या बन जाते हैं, प्लूरल बन जाते हैं। तो इनके साथ वर्ब भी कैसे लगाई जाती है, प्लूरली वर्ब लगाई जाती है, ठीक है। नाउन भी प्लूरल होते हैं तो वर्ब भी क्या लिखे जाते हैं, प्लूरल। अब एक विशेष बात है कि इनके लास्ट में कभी भी एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता, ये चीज आपको ध्यान रखनी होती है। और ना ही कभी इनके ऊपर अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है, अपोस्ट्रोफी एस जो नाउन के ऊपर लगाया जाता है, मतलब इनके साथ कभी भी ये चीजें फॉलो नहीं होती। तो ठीक है, सिंपल सी बात है। डिसेबल्ड का मतलब होता है अयोग्य, अपंग भी बोल सकते हो। और द डिसेबल का मतलब हो जाए जो अपंग लोग होते हैं, अयोग्य लोग होते हैं, अपन उन्हीं की बात कर रहे हैं। मतलब सेंटेंस कहता है कि सम सीट्स आर रिजर्व, कुछ सीट जो है वो रिजर्व है, वो कुछ फिक्स है, रिजर्व है, आरक्षित है। किनके लिए? फॉर द डिसेबल्ड, उन अयोग्य लोगों के लिए, अपंग लोगों के लिए। इन ईच कंपार्टमेंट, प्रति एक कंपार्टमेंट के अंदर, कुछ ऐसा इसके अंदर कहना चाह रहा है। चलिए ठीक है, ओके। चलिए चौथे सेंटेंस की एक बार बात कर लेते हैं। फोर्थ सेंटेंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। लेट्स सी राइट नाउ, only concerned can sympathize with those who are homeless, especially the sentence is given to you। अब आप खुद देखिए एक बात, सबसे पहले जैसे ब्रेक कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा आपको आसान लगेगा। जैसे ओनली आपको पता है कि यहाँ पर किसका काम कर रहा है, एक जनरली आई कैन से एक एडवर्ब होता है, क्योंकि आपको ये डेफिनेटली कंसर्नेड V3 नजर आ रहा होगा, और V3 है डेफिनेटली। और अब देखिए यहाँ से क्या दे रखा है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और डेफिनेटली ये मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म। सिंपैथी देना आपको पता है सबको। एंड देन वी कैन से इट्स अ प्रेपोजिशन, एंड दोज जो है वो एक क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक। मैं वैसे डायरेक्टली इसको कहूंगा तो मैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में इसको बोल सकता हूं, क्योंकि ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का ही काम कर रहा है। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब सीधी भाषा में बात करें तो एक सब्जेक्ट की तरह यहाँ पर यूज किया जा रहा है। आप ऐसे बोलो प्रेपोजिशन के बाद में, इसलिए तो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैंने इसको सब्जेक्ट क्यों बोला, आप खुद देखिए इसके पीछे रीजन, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो वर्ब दे रखी है, आपको बी वर्ब दे रखी है, इस बी वर्ब के लिए सब्जेक्ट तो चाहिए होगा, तो फिर कहां से आएगा? तो इस बी वर्ब का सब्जेक्ट कौन बनेगा? डेफिनेटली दोज ही बनेगा। अब आप सोच रहे सर ऐसा कैसे हो गया? अरे भाई बहुत इजी से बात है, ये देखो रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में वर्ब, रिलेटिव पहले वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार लगा, तो पहले सब्जेक्ट क्या? दोज। अच्छा दोज कैसा दिखता है? प्लूरल। दिस दैट दीज और दोज, दिस और दैट सिंगुलर होते हैं, दीज और दोज प्लूरल होते हैं। सिंपल सी बात है, तो दोज है तो प्लूरली वर्ब लगाई जाएगी। अच्छा व्हाट इज होमलेस राइट नाउ हियर? एडजेक्टिव। क्या होता है एडजेक्टिव? कैसे पता चला? बिकॉज इसके लास्ट में क्या गिवन है? एल-ई-डबल-एस, और जब भी शब्दों के लास्ट में एल-ई-डबल-एस लग जाते हैं वो क्या बन जाते हैं? एडजेक्टिव। फिर से लिखना चाहूंगा क्या लग जाते हैं? एल-ई-डबल-एस, और एफ-यू-डबल-एल भी लग जाए तो भी क्या बन जाते हैं? एडजेक्टिव। दैट्स नो प्रॉब्लम, हम पर पहले से मान चुके हैं। चलिए बात करते हैं एरर क्या हो सकता है इसमें। आप खुद भी सोच रहे होंगे कि सर क्या हो सकता है, सोच रहे होंगे। आप खुद देखिए यहाँ पर ये एक हेल्पिंग वर्ब है, केन मॉडल है हेल्पिंग वर्ब मॉडल के रूप में। अगर ये हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। ये V3 है, ओनली एडवर्ब बोल दिया, तो फिर सब्जेक्ट का है, आगे से ले नहीं सकता सब्जेक्ट। मतलब कहीं ना कहीं कुछ स्पेशलिटी है जो इसके अंदर ही छुपी हुई है। मतलब मुझे यहाँ पर इसको क्या बनाना पड़ेगा? एक सब्जेक्ट ही बनाना पड़ेगा। अब आप गौर से देखिए, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक छोटा सा नियम पढ़ा था कि द प्लस एडजेक्टिव जो होते हैं, खुद देखिए द प्लस एडजेक्टिव जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? प्लूरली नाउन बनाते हैं, बहुवचन नाउन बनाते हैं, और उनके अनुसार प्लूरली वर्ब लगाते हैं। हालांकि मॉडल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कुछ ऐसा ही स्पेशल दिया। अब आपको देखिए V3 है, और V3 को मैं पास्ट पार्टिसिपल बोलता हूं, और पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का ही काम करते हैं। भाई वही वाली बात है यहाँ पर कि जब भी आपको कंसर्नेड दिया गया हो, जब भी आपको कंसर्नेड दिया गया हो, तो इस कंडीशन में आपको क्या लगाना होता है? इसके पहले आर्टिकल द, और आर्टिकल द लगाते हैं इसका मीनिंग क्या हो जाता है? आपको पता है, चिंतित लोग। क्या हो जाएगा? चिंतित लोग। इसका मीनिंग हो जाता है चिंतित लोग। इसके पहले द डिसेबल्ड पढ़ रहे थे जो अपंग लोग थे, बस बात वही है। तो ओनली, अगर मैं यहां पर क्या लगा दूं, एक छोटा सा एडिशन कर दूं द आर्टिकल का, ओनली द कंसर्नेड, ईडी को हटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एडजेक्टिव बन जाएगा। आप खुद देखिए, आप
अब यहां से ये क्या बन गया, एडजेक्टिव और ये आर्टिकल, और ये दोनों बना करके क्या बन रहे हैं, नाउन, मतलब एक सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं और सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाए जाएंगे। तो अब आप सोच रहे हैं सर यहाँ पर फिर ओनली किसका काम करेगा, अरे भाई जनरल सी बात है, किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा, क्योंकि इसको नाउन बना दिया तो फिर ये एडजेक्टिव बन रहा है ना। ओके या चलिए फिर आगे की कंडीशन सोल्व। तो अब कईयों के दिमाग में ऐसे भी चल रहा होगा कि सर ऐसा तो कुछ फिक्स नहीं है, कंसर्न जो होता है वो भी एक नाउन होती है। भाई कंसर्न जो है वो भी एक नाउन है, हाँ बिल्कुल डेफिनेटली एक नाउन है। तो फिर आपने द कंसर्नेड क्यों किया, तो कंसर्न कोई ह्यूमन बीइंग को थोड़ी ना बता रहा है, कंसर्न तो आपको पता है एक ही थिंग्स की एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए होगा, जबकि द कंसर्नेड ह्यूमन बीइंग को बताएगा, क्योंकि यहाँ पर बात ह्यूमन बीइंग ही सिंपैथाइज करता है। सिंपैथी कौन देगा, जानवर तो देने जरा, मोबाइल देने जरा, वस्तुएं तो देने से इंसान देगा। तो बस वहीं पर बात की जा रही है कि द कंसर्नेड यहाँ पर चिंतित लोगों की बात हो रही है। चलिए बात करते हैं पांचवें सेंटेंस के ऊपर। यहाँ पर गिवन है द न्यू रीच ऑफ अर्ली कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑप्टेड द नोबिलिटीज, लास्ट में दिया आपको नो एरर। मैं बात करना चाहूंगा आर्टिकल एडजेक्टिव, और फिर देखिए आप यहां से रीच भी क्या एडजेक्टिव, लेकिन मैं आपको बता दूं ये पूरा मिलकर के इसका अर्थ क्या हो जाता है, अमीर लोग, और ये क्या बन गया, एक प्लूरली नाउन, क्या बन गया, एक प्लूरली नाउन, और अपने आप में एक सब्जेक्ट भी बन सकता है। चलिए बात करते हैं फॉर ऑफ, क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रेपोजिशन, क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन। अर्ली क्या है, एडजेक्टिव, और कॉमर्स क्या हो गया यहाँ पर, एक नाउन, ये कंजंक्शन हो गया, और ये भी क्या आपका एक नाउन। अब आप सोच रहे होंगे सर थोड़ी देर पहले तो आप अर्ली को बता रहे थे एडवर्ब, चक्कर क्या है आपका, और अब आप इसको बता रहे हो क्या, एडजेक्टिव। ऐसे कैसे हो सकता है, अरे भाई सब कुछ हो सकता है, इंग्लिश है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस इंग्लिश, यू नो व्हाट। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि अर्ली जो है वो बेसिकली दोनों कार्य करता है, एडजेक्टिव का भी करता है और एडवर्ब का भी कार्य करता है। अगर अर्ली कभी भी आपको नाउन के पहले नजर आ जाए तो आप बोल देना कि वो किसका कार्य कर रहा है, एडजेक्टिव का। और अगर एडवर्ब के रूप में, मतलब मैनवर्ब की अगर कभी विशेषता बता दे, टू सो मैनवर्ब है ना, टू सो मैनवर्ब, अगर मैनवर्ब को सो करता हुआ दिखाई दे जाए तो अर्ली को क्या बोलते हैं, एडवर्ब। पिछले वाला सेंटेंस आके देख लेना, आपको पता लग जाएगा इस चीज के लिए। ऑप्टेड इज द मैनवर्ब की सेकंड फॉर्म हियर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आर्टिकल और नोबिलिटीज यहां पर किसका काम करेगा, नाउन का डेफिनेटली। लेकिन मैं आपको बता दूं नोबिलिटी के कभी भी एस का यूज नहीं होगा। ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि नोबिलिटी के एस का प्रयोग नहीं होगा, तो चलिए देख लेते हैं एक बार ऐसा क्यों नहीं होगा। बिकॉज मैं आपको बता दूं जैसे ही नोबिलिटी के साथ में अपन क्या लगा देते हैं, नोबिलिटी के साथ में अपन आर्टिकल दा लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, प्लूरल नाउन, इट बिकम्स अ प्लूरल नाउन। उत्कृष्ट लोग, मीनिंग क्या हो जाता है, उत्कृष्ट लोग, समझदार लोग, या थोड़े पढ़े लिखे, और आप इनको अमीर लोग भी बोल सकते हैं। जब ऑलरेडी नोबिलिटी के आर्टिकल दा लग जाने से प्लूरल नाउन बढ़ रही है, तो फिर व्हाई वी आर एडिंग एस एट द एंड ऑफ दिस नाउन, नो नेवर। आई हैव टोल्ड यू बिफोर दैट if some adjectives used with some particular article the, like the blind होना, the rich होना, the poor होना, या the lame होना, the dumb होना, you know what, and the hard होना, the disabled होना, the nobility होना, the rich होना, and never add s because it already becomes in plural form and we never add s in the end of these nouns. So be remember this point, okay? So this is very very important for all of you, और यहाँ से क्वेश्चन भी इसका बनता है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, केवल इसके लास्ट में यहाँ से क्या हटाना पड़ेगा, s हटाना पड़ेगा, एंड और कुछ नहीं है। चलिए बात करते हैं अगले सेंटेंस पे। This is one of the poetry that were written by रविंद्रनाथ टैगोर। थोड़ा सा कंजेस्टेड लग रहा होगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई जस्ट रिमूव दिस एंड नेवर बी कंजेस्टेड, है ना, राइट नाउ। दिस इज वन ऑफ द पोएट्री दैट वर रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं यहाँ से। दिस जो है वो अपने आप एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में इंट्रोडक्शन दे रहा है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, वन को आप एक सब्जेक्ट बोल सकते हैं, आप एक प्रोनाउन बोल सकते हैं, पूरा बोले तो वन ऑफ अपने आप में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। द आर्टिकल का पोएट्री एक नाउन है, और पूरा बोलेंगे तो एक अनकाउंटेबल नाउन है। सबसे बेहतरीन बात यह कि अनकाउंटेबल नाउन है, दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, क्योंकि इसके बाद वाली वर्ब पहले वाली सब्जेक्ट रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये दोनों मिलकर पेसिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बना रही, बाय प्रीपोजिशन हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर जी पूरा एक नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन आप कह सकते हैं इसको, प्रॉपर नाउन। देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है वो चीज ध्यान रखना। यहां पर आपको ये पता है कि ये जो वर्ब है वो कैसी दे रखी है, प्लूरल में दे रखी है, एंड डेफिनेटली आपको पता है। अब ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप खुद लगा के देखिए, दिमाग आपको पता लगेगा कि इसमें क्या है ऐसा रीजन। मैं आपको बता देता हूं, आपने भी सॉल्व किया होगा, आपको प्रॉब्लम आई होगी, मुझे पता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोच लिया तो डेफिनेटली आप इसमें क्वेश्चन कर जाएंगे। अब आप ये देखिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे सर पोएट्री सिंगुलर है ना, तो फिर वर्ब को भी क्या कर दिया जाए वाच। गलत सोच रहे हो आप। अगर ये ऐसा हो जाता तो आप ये भी ध्यान रखिए कि वन ऑफ के साथ में क्या ध्यान रखिए
कि वन ऑफ के साथ में हम पढ़ चुके हैं कि वन ऑफ के साथ में हमेशा किसका यूज करते हैं, प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। भूल गए थोड़ी, नहीं ना? यस डेफिनेटली। तो वन ऑफ के साथ में प्लूरल नाउन, तो भाई गलत तो बात ये होगी बिकॉज ये तो अनकाउंटेबल नाउन होती है, तो पोएट्री कैसे हो सकती है फिर प्लूरल नाउन? अब मेरे पास कुछ एक ऐसी नाउन है जो यहां से दोनों तरफ मतलब एक तीर से दो शिकार वाला कार्य करके बताएगी। क्यों ना अपन इस पोएट्री को हटा करके क्या लगा दे, इसके स्थान पर पोएम्स लगा दे। अगर मैं इसके स्थान पर पोएम्स कर दूंगा तो आपको होता है वन ऑफ भी राजी। वन ऑफ क्या कहेगा, वाह मुझे तो प्लूरल नाउन मिल गई, एंड वर भी हैप्पी क्योंकि वर भी क्या कहेगा, मुझे भी प्लूरल नाउन मिल गया। डेफिनेटली बोथ द वेज आर इजी टू सॉल्व राइट नाउ। तो आप समझ गए होंगे कहना क्या चाह रहा हूं कि पोएट्री को हटाकर पोएम्स कर ली, क्योंकि पोएम्स करने की मजबूरी वन ऑफ ने दबाव डाला, इधर से वर्ब के लिए भी प्लूरल नाउन चाहिए। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये चीज इंटरलिंक है दोनों आपस में। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की एक बार बात किए लेते हैं। 7 नंबर भी बहुत इजी है। Sentence is the wall of this magnificent building is 50 foot high and its paintings are very striking। लास्ट में आपको नो एरर दिया हुआ है। अब मैं आप सभी को एक बात बता दूं स्पेशली यहाँ पर कि आर्टिकल के साथ में वॉल एक नाउन है, प्रेपोजिशन दिस एडजेक्टिव मैग्निफिसेंट है। आप खुद देखिए यहाँ पर ईएनटी लगा हुआ है, और ईएनटी जिन शब्दों के लास्ट में लग जाते हैं वो एडजेक्टिव हो जाते हैं। बिल्डिंग नाउन हो गया, इज यहां से बी वर्ब का काम कर रहा है। डेफिनेटली 50 आपका कार्डिनल के रूप में क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया। कार्डिनल के रूप में क्या हो गया, एक एडजेक्टिव। तो फुट क्या हो जाएगा, एक डेफिनेटली नाउन हो जाएगा। चलिए हाई की अगर एक बार बात कर लेते हैं, 50 फुट हाई, तो हाँ डेफिनेटली हाई जो है वो अपने आप में क्या एक एडजेक्टिव है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये यहाँ एडजेक्टिव कैसे, अरे भाई बी वर्ब के बाद में एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, आपको पता, बस बात वही है। एंड कंजंक्शन इट्स पॉजिटिव एडजेक्टिव, पेंटिंग्स आपका क्या हो गया, एक नाउन हो गया, और इसी के अनुसार यहाँ पर ये क्या लगाई जा रही है, हेल्पिंग वर्ब लगाई जा रही है। आप खुद देखिए इसी के अनुसार अपन यहाँ पर क्या यूज किया है, ये बी वर्ब यूज। आप कुछ भी बोल सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, हेल्पिंग वर्ब, बिकॉज यहाँ पर स्ट्राइकिंग जो है वो आपका यहाँ पर किसका काम कर रहा है, एक एडजेक्टिव का, और वेरी किसका काम कर रहा है, एक एडवर्ब की तरह, नो एरर लास्ट में दिया। तो आप खुद देखिए एक बार, पेंटिंग्स के अनुसार तो आ रहा है क्या, वेरी के साथ एडजेक्टिव है ही, और यहां से आपको जो है वो एडजेक्टिव बिल्कुल दे रखा है। ये हेल्पिंग वर्ब अगर इज है तो आपको पता वॉल के अनुसार है। नाउन प्रेपोजिशन आपको याद होगा, नाउन प्रेपोजिशन, और नाउन का जो नियम है उसमें पहले प्रेपोजिशन के अनुसार, पहले नाउन के अनुसार वर्ब लगाते हैं। तो सिंगुलर और वॉल दीवार, तो डेफिनेटली वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। तो आप सोच रहे हैं एरर क्या हो सकता है, हाँ एरर है इसमें, और वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। मैं आपको बता देता हूं कि यहां आपको देखिए 50 के साथ में जो फुट दिया हुआ है, वो फुट यहां पर अपने आप में क्या एक सिंगुलर नाउन है। और काफी बार ऐसा होता है कि ये चीजें गलत टर्म्स में लिखी होती है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल लूंगा आपको कि जैसे फुट है, आप खुद देखिए, तो फुट का जो प्लूरल होता है वो क्या हो जाता है, यहां से फिट हो जाता है। फुट का प्लूरल क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। जैसे ये सिंगुलर हो तो क्या हो जाएगा, प्लूरल। ऐसे ही आपको देखिए जैसे टूथ होता है, तो टूथ का प्लूरल क्या हो जाता है, टीथ। फुट का फिट हो जाता है तो टूथ का क्या हो जाता है, टीथ। मतलब आप कभी भी फुट के एस नहीं लगा सकते, जैसे आप फुट्स बोलना चाहो, या टूथ के टूट्स एस नहीं लगा सकते आप, ये बोलना गलत हो जाता है। जैसे गूज होता है तो गूज, काला हंस जिसको अपन बोल सकते हैं, उसका भी गीज एक प्लूरल नाउन होता है। माउस का प्लूरल माइस होता है, नहीं कि माउसेज यूज किया जाता है। तो ये कुछ चीजें होती है, जैसे आपने स्टार्टिंग में आपने पढ़ता है कि ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन क्या था, चाइल्ड का चिल्ड्रन क्या था। तो अपन कुछ ऐसी नाउन्स पर डिस्कस कर रहे हैं जो बिल्कुल अलग तरीके से प्लूरल बनाई जाती है, ना कि एस और एस की हेल्प से नाउन प्लूरल बनाई जा सकती है। तो आप सही समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। होप यू अंडरस्टैंड इजीली राइट नाउ। सो आप फुट के स्थान पर फिट करेंगे। अच्छा एक बात ये है, ऐसा क्यों है कि मुझे इसको प्लूरल बनाना पड़ रहा है, अरे भाई ऐसा इसलिए क्योंकि आप खुद देखिए 50 जो है वो यहां पर एक ऐसा कार्डिनल है जिसके साथ आगे आने वाला नाउन डेफिनेटली क्या बनेगा, एक प्लूरल नाउन ही बनेगा। मतलब अगर मान के चलिए कि मैं ये बोलूं कि 3 है और मेरे पास में 3 के साथ में मान के चलिए बॉय लिखा हुआ है, तो क्या ये सही है, नो ये गलत है। यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, 3 बॉयज। मतलब हमें कार्डिनल के अनुसार नाउन को भी प्लूरल बनाना जरूरी होता है, क्योंकि कार्डिनल हमें हमेशा फोर्स करता है कि यू मेक योर नाउन प्लूरल स्पेशली अकॉर्डिंग टू दी कार्डिनल स्पेशली। तो समझ गए होंगे आप लोग। बात करते हैं 8 नंबर सेंटेंस की, एक बार पढ़ना चाहेंगे। 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल स्ट्रगलिंग टू कम आउट ऑफ पॉवर्टी। लास्ट में दे दिया आपको नो एरर। अभी मैं आपको बात करूं 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन, सबसे पहले तो अपन ये बात करते हैं कि 2/3 जो है वो यहां पर पर्टिकुलरली अपने आप में ऑफ के साथ लग करके, और ये एक एडजेक्टिव की तरह ट्रीटमेंट करता अपने आप में। बात करते हैं, ये तो देखो आप खुद देखिए एडजेक्टिव कैसे, ये एडजेक्टिव है तो डेफिनेटली थर्ड यहां पर इसके साथ लग करके पूरा का पूरा एक नाउन बनाता है। और प्रीपोजिशन आर्टिकल नाउन हेल्पिंग वर्ब स्टिल एडवर्ब हो गया, स्ट्रगलिंग मैन की चौथी फॉर्म, टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंफिनिटिव, आउट प्रीपोजिशन
ये दोनों मिलकर के फ्रेजल बना देते हैं। और प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद में क्या आता है, क्या आता है, जरा मुझे बताइए क्या आता है, नाउन आता है। डेफिनेटली, एग्जैक्टली, यू नो वेरी वेल। अब खुद देखिए यहाँ पर जो वर्ब लगी हुई है, आपको क्या लगता है ये वर्ब किसके अनुसार है, 2/3 के अनुसार? नो, यहां पर ये वाली वर्ब जो है वो 2/3 के अनुसार नहीं आ रही है, क्योंकि मैं आप सभी को एक छोटी सी चीज बता देता हूं कि जब भी आपको फ्रैक्शन में कुछ ऐसा दिया जाए, मतलब जब भी हमें फ्रैक्शन की बात, आप खुद देखिए 2/3 को आप मैथ्स में कैसे लिखेंगे, 2/3 लिखेंगे। तो जब भी आपको फ्रैक्शन दी जा रही हो और फ्रैक्शन के साथ में आपको अगर ऑफ दिया जाए और ऑफ के साथ में एनी काइंड ऑफ नाउन अगर दी जाए और इसके साथ में वर्ब मांगा जाए, तो आप हमेशा याद रखना इसी नाउन के अनुसार आपको हमेशा वर्ब लगाना होता है, ना कि फ्रैक्शन के अनुसार। जी नहीं, फ्रैक्शन के अनुसार वर्ब नहीं लगाई जाएगी, हमेशा इसी नाउन के अनुसार। तो पॉपुलेशन जो है वो एक सिंगुलर नाउन है, तो डेफिनेटली वर्ब भी क्या लेके जा रहे हैं, सिंगुलर। चलो वो तो ठीक है, फिर एरर है क्या इसके अंदर, वो चीज देखनी। देखो हमेशा याद रखना, ये चीज आप समझ गए होंगे। एक छोटी सी चीज मैं आप सभी को बता देता हूं, वो ये है, आप खुद देखिए एक बार, छोटी सी बात ये है अंडरस्टैंडिंग की, कि इसमें अपने को जब भी फ्रैक्शन की बात की जाए तो फ्रैक्शन में एक छोटा सा नियम आपको लगाना होता है कि जब भी फ्रैक्शन 1 से जोड़ी जाती है, जैसे मान के चलिए 1/3 की मैं बात की लेता हूं, तो मुझे इसके लास्ट में क्या एस लगाने की जरूरत है? नहीं, मुझे एस लगाने की इसलिए जरूरत नहीं क्योंकि वो किसके साथ जुड़ी हुई है, 1 के साथ में जुड़ी हुई है। लेकिन अगर मैं 2 के साथ में इस चीज को जोड़ना चाहूंगा, यदि मैं इसको 3 के साथ में जोड़ना चाहूंगा, तो 3 के साथ में जोड़ते समय मुझे इसके साथ में एस लगाना ही पड़ेगा। ये नियम होता है जब भी फ्रैक्शन में 2, 3, 4, 5, 6, 7 से फ्रैक्शन बनाई जाती है, तो हमेशा दूसरे वर्ड के ऊपर, मतलब हाइपन के दूसरे वाले वर्ड के साथ में क्या लगाना जरूरी होता है, एस लगाना जरूरी होता है। मतलब ये बात क्या होगी यहां से गलत, हम क्या बोल देंगे, 2/3, क्या बोल देंगे, 2/3। यहां पर आपका आंसर हो जाएगा, ए पार्ट में एरर हो गया। बात करते हैं 9 नंबर सेंटेंस, जो बहुत ही ज्यादा इजी है। अ समन हैज बीन इश्यूड अगेंस्ट हिम। समन का मतलब होता है कोर्ट में बुलावे का जो आदेश होता है, कि कोर्ट में जब भी एक आदेश जाता है कि आपको कोर्ट में बुलाया गया, आपका जो है हाजिरी, दैट्स मीन टू से अ समन हैज बीन इश्यूड। तो आप खुद देख रहे होंगे आर्टिकल ए है, समन सिंगुलर नाउन है, हैज हेल्पिंग वर्ब, बीन हेल्पिंग वर्ब, इश्यूड थर्ड फॉर्म, अगेंस्ट प्रीपोजिशन, ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। बट ये गलत है, क्योंकि समन जो होता है उसका सिंगुलर फॉर्म कभी भी समन नहीं होता, उसका सिंगुलर फॉर्म भी कैसे लिखा जाता है, समन्स लिखा जाता है। तो चलिए एक बार इस चीज को समझना जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिएगा एक बार आप गौर से, कि जब भी समन की बात हो रही हो तो आप खुद देखिए, समन्स जो होता है वो कैसी नाउन होती है, एक सिंगुलर नाउन होती है। और अगर इसका प्लूरल बनाना हो, अगर आपको इसका प्लूरल बनाना हो तो किस प्रकार से बनाएंगे, अब वो देख लीजिए, समन्स के एस और लगा दिया जाता है, जिससे ये क्या बन जाता है, एक प्लूरल नाउन। मतलब समन सिंगुलर में किससे एंड होता है, एस एंड होता है, प्लूरल बनाते समय क्या लगा दिया जाता है, एस। तो आप यहाँ आर्टिकल के साथ में इसको क्या सिंगुलर नाउन बना रहे, नो, ये गलत है। और इसका सही जो फॉर्मेट होगा वो क्या हो जाएगा, समन्स, क्या हो जाएगा, समन्स हो जाएगा, ठीक है ना। समन्स विल बी द राइट कंडीशन हियर, एग्जैक्टली। तो आप देख चुके हैं एरर आपका, डेफिनेटली अब आगे से भी याद रखना कि समन्स सिंगुलर में होता है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर जारी। चलिए बात करते हैं 10 नंबर, स्टूडेंट्स शुड नॉट टेक पार्ट इन पार्टी पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशन एज दे इंटरफेयर इन सीरियस स्टडी। अब मैं आपको एक छोटी सी बात डायरेक्ट बता दूं, आपको दे दिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, नाउन शुड हेल्पिंग वर्ब हो गया, मतलब मॉडल के रूप में, नॉट मैन एडवर्ब हो गया, टेक मैन की फर्स्ट ऑफ पार्ट नाउन हो गया, इन प्रीपोजिशन पार्टी पॉलिटिक्स की बात करता हूं तो पार्टी यहाँ पर नाउन एडजेक्टिव हो गया, तो पॉलिटिक्स नाउन हो गया, एंड के बाद में पॉलिटिकल खुद देखिए आप एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेशन TION ऐसे एंड हो रहा है तो नाउन हो गया, एज कंजंक्शन है, एज कंजंक्शन है, कंजंक्शन से पहले वाले सेंटेंस में कोई एरर नहीं थी, तो आगे चलते कंजंक्शन के बाद में दे सब्जेक्ट हो गया, दे के बाद में इंटरफेयर क्या हो गई, आपकी वर्ब हो गई, इन प्रीपोजिशन सीरियस एडजेक्टिव हो गया, OUS एंड हो रहा है, और स्टडी क्या हो गई, नाउन। अब हमेशा याद रखना, जब भी स्टडी को एक एज ए नाउन काउंट किया जाता है तो कभी भी स्टडी नहीं बोला जाता, इसको हमेशा याद रखना, स्टडीज ही बोला जाता है, इसको हमेशा याद रखना, क्या बोला जाता है, स्टडीज ही बोला जाता है, इसलिए ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर सेंटेंस की एक बार बात की लेते हैं। 11 नंबर भी बहुत इजी है अपने आप में, टेम्पटेशन टू रीच अ कॉमन फेनोमेनॉन। अब आप खुद देखिए एक बात, टेम्पटेशन जो होता है इसका मतलब हो जाता है लालच, जिसको अपन पर्टिकुलरली बोल सकते हैं, लालच या प्रलोभन भी बोल सकते हैं। मतलब आप इसके लिए पर्टिकुलरली बहुत सारे वर्ड्स इसके लिए, एवरिशियस भी आप बोल सकते हैं, ठीक है ना, आप रेपेशियस भी आप इसके लिए बोल सकते हैं, ये दोनों वर्ड्स इसी के लिए लागू होते हैं, डेफिनेटली कंप्लीट है ना। तो टेम्पटेशन का मतलब लालच या प्रलोभन, टू रीच
अब देखो यहां से एरर को करने का बहुत ही आसान तरीका जो बता दूंगा। आर्टिकल है, कॉमन एडजेक्टिव क्या, फिनोमिनॉन क्या हो गया, एक नाउन हो गया डेफिनेटली, और सिंगुलर नाउन है क्योंकि इसका प्लूरल बनता है फेनोमिना, जो मैं बता दूंगा आपको आगे। फेनोमिनॉन जो होता है इसका मतलब दृश्य भी होता है और इसका मतलब घटना भी होता है, दोनों तरफ से यूज होता है। कॉमन एडजेक्टिव हो ही गया था, आपका बताने की जरूरत नहीं, आर्टिकल है। अब आप देखिए एक चीज आपको मैं विशेष तौर पर बताता हूं, अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे प्रकार से पढ़ते हो तो देखो आप ये टू के बाद में आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक रीच, एक एडजेक्टिव दिया है। और मैं आपको शुरू से एक चीज बताता आ रहा हूं कि कभी भी प्रेपोजिशन के बाद में कभी भी एक सिंगल एडजेक्टिव का यूज नहीं हो सकता। हाँ, एडजेक्टिव तब लग सकता है जब आगे क्या दिया गया, एक नाउन, या फिर केवल प्रेपोजिशन के बाद में किसका यूज किया जाता है, एक नाउन का। मतलब इंडिविजुअली अगर कभी भी आपको नाउन दिया गया, एडजेक्टिव दिया गया, तो वो क्या हो जाएगा, गलत होगा। तो डेफिनेटली रीच भी क्या होता है, एक फिक्स में एडजेक्टिव होता है, और यहां पर बोलना क्या होता है, एक गलत। अब क्यों ना इसको एक नाउन बना दिया जाए, मतलब क्या ये नाउन बन सकता है, डेफिनेटली एक नाउन बन सकता है, लेकिन सेंटेंस के थोड़ा सा सेंस के अनुसार अपन इस चीज को यूज करते हुए चलते हैं। जैसे लालच टू रीच अ, मतलब अमीर बनने का, यहां पहली बात तो मैं ये बोल ही नहीं सकता। अच्छा, किस बात का लालच हो सकता है, एक कॉमन घटना होती है, कॉमन दृश्य होता है, इंसान के लिए कॉमन सी बात होती है, किस चीज का लालच, सोच के देखिए। अरे भाई, लालच धन का, लालच पैसों का, लालच धन संपदा का जो लालच होता है, मतलब आप यहां से रीच ना बोल करके क्या बोल सकते हैं, रीचेज बोल सकते हैं। और रीचेज क्या बन जाती है, एक नाउन बन जाती है, जिसका अर्थ जो होता है वो क्या हो जाता है, धन या संपदा। जिसका धन या संपदा, अपन जिसका अर्थ बोल सकते हैं धन या संपदा, मतलब रीच के स्थान पर क्या कर दिया जाएगा, रीचेज। तो साफ याद रखिएगा, प्रेपोजिशन के बाद में कभी भी एडजेक्टिव का यूज नहीं होता। 12 नंबर सेंटेंस की एक बार अपन बात की लेते हैं कि 12 नंबर में गिवन है, माई ब्रदर इन लॉज हु लिव इन बॉम्बे हैव कम टू स्टे विद अस, और लास्ट में दिया आपको नोयर। अब आप देखिए सेंटेंस में इंपॉर्टेंट ये है ना, सबसे पहले कि माई पॉजिटिव ब्रदर इन लॉ जो है वो नाउन हो गया कंपाउंड, हूं एक रिलेटिव प्रोनाउन है, लीव एक वर्ब हो गई, इन प्रेपोजिशन बॉम्बे प्रॉपर नाउन है, वो आपका वर्ब हो गया, कम थर्ड फॉर्म हो गई, वो हेल्पिंग वर्ब है, ये थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना रहा है, टू स्टे एक इंफिनिटिव की कंडीशन हो गई, और विथ एक प्रेपोजिशन, और असे क्या हो गया, एक ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद में नाउन और प्रोनाउन के हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही लगाए जाते हैं। ये चीज बहुत कॉमन है। चलिए अपन बात कर लेते हैं यहां से इसी नाउन के ऊपर, क्योंकि अपन इसी के बारे में डिस्कस करें। इसको अपन बोलते हैं कंपाउंड नाउन। मैं आपको बता दूं, कंपाउंड नाउन जब भी बनाई जाती है तो इनके प्लूरल फॉर्म जो होते हैं वो कभी भी इनके अंत में, मतलब लो के ऊपर एस लगाकर नहीं होते, हमेशा अपन मैन वर्ड में एस लगाते हैं। जैसे मान के चलिए ब्रदर इन लॉ है तो इसका प्लूरल क्या बन जाएगा, ब्रदर्स इन लॉ। सिस्टर इन लॉ का क्या हो जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ। पासर बाई का प्लूरल पासर्स बाई बन जाएगा। या फिर अगर मैं बात करता हूं इसी में स्पेशली, मान के चलिए चीफ मिनिस्टर का प्लूरल बनाना होगा तो क्या बनाएंगे, चीफ मिनिस्टर्स बन जाएगा। कपफुल का कपफुल्स बन जाएगा। ऐसे ही रेगुलरली स्टेप सन का स्टेप सन्स बन जाता है। तो ये कुछ ऐसी नाउन्स होती है जिनके मैन वर्ड में एस लगाकर अपन प्लूरल बनाते हैं, और ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अकॉर्डिंग। अब देखो ये रिलेटिव प्रोनाउन, इसके बाद में यहाँ पर जो वर्ब है वो डेफिनेटली इसी नाउन के अनुसार, तो इसको प्लूरल बनाना जरूरी है। अब देखो ये यहां से यहां तक का एडजेक्टिव क्लोज, और यहां से लेकर के और यहां तक का फॉर्मेट क्या बन गया, आपका मैन क्लोज बन गया। तो मैं एक चीज बोल सकता हूं कि मैन क्लोज अगर 2 नंबर पर हो तो इसके अंदर आने वाली वर्ब हमेशा एंटीसीडेंट के अनुसार ही बनाते हैं। अब आप खुद देखिए एंटीसीडेंट आपका कैसा है, प्लूरल में, तो डेफिनेटली वर्ब भी क्या आ जाएगी, प्लूरल आ जाएगी। तो ये कंडीशन जनरली अपनी इसके ऊपर लगाई जाती है। चलिए अपन बात कर लेते हैं एक बार अगले 30 नंबर सेंटेंस की। ये भी बहुत ही इजी अपने आप में, क्योंकि 30 नंबर भी एक नया नियम है जिसके अंदर एक क्वेश्चन सेंटेंस बना हुआ अपना, पढ़ेंगे आप एक बार 30 नंबर को साथ मिलकर के। 30 नंबर पर लिखा हुआ है, आवर्स आफ्टर आवर्स was passed but she did not turn up। मतलब घंटे से घंटे बीत गए, बहुत सारे घंटे बीत गए, लेकिन वो उसका कोई पता नहीं चला या वापस ही लौट कर नहीं आया। दैट्स मीन टू से। अब मैं आपको इसके अंदर एक चीज बता दूं कि आवर्स आफ्टर आवर्स ये नाउन प्रेपोजिशन नाउन है, दोनों की शक्ल एकदम बिल्कुल सेम है। तो यहां से एक नियम बनता है कि जब भी कोई नाउन किसी प्रेपोजिशन से जुड़े, जब भी कोई दो नाउन किसी प्रेपोजिशन से जुड़े, और एक विशेष बात यह होती है कि उन दोनों नाउन में दोनों के सेम फेस हो, दोनों के सेम फेस हो। अगर मैं बात करता हूं दोनों के फेस अगर सेम हो तो इस कंडीशन में हम एक नियम लागू करते हैं कि दोनों ही का नाउन का कैसा होना जरूरी है, सिंगुलर में होना जरूरी है। मतलब दोनों के फॉर्म कैसे लगाते हैं, सिंगुलर, और दोनों के साथ में वर्ब भी कैसे लगाई जाती है, सिंगुलर ही वर्ब लगाई जाती है। अर्थात जो नाउन दोनों के चेहरे समान है और जो प्रेपोजिशन जुड़ी हुई है, अगर दोनों के सेम फेस है तो दोनों को सिंगुलर फॉर्म में रखते हैं और सिंगुलर ही वर्ब लगाते हैं। आपको देखिए वर्ब तो सिंगुलर है लेकिन सेम फेस होते हुए ये दोनों नाउन अपने आप में प्लूरल है, इसलिए इन दोनों के क्या हटा दिए जाएंगे, एस हटा दिए जाएंगे। क्या बोला जाएगा, आर आफ्टर आर, और ये अपना आंसर हो जाएगा ए पार्ट में। बात करते हैं 14 नंबर एंड लास्ट सेंटेंस की। नेवर इन द एनल ऑफ द क्राइम हैज देयर बीन
सच अ डेयरिंग रॉबरी, लास्ट में दिया नो एरर। मैं बात करता हूं नेवर इन दी अनल। देखो नेवर एक एडवर्ब की बात यूज किया जाता है जनरली, तो वैसे बोला जाए तो, लेकिन यहां पर नेवर एक पूरे सेंटेंस को इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो एक सेंटेंस की शुरुआत में एडवर्ब का यूज हो सकता है, प्रेपोजिशन आर्टिकल द, और ये डेफिनेटली अगर आर्टिकल द तो ये क्या बनेगा, नाउन, क्योंकि आगे तो प्रेपोजिशन दे रखा आर्टिकल क्राइम नाउन हैज हेल्पिंग वर्ब, देर आपको पता है एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, बीन हेल्पिंग वर्ब, और सच जो है वो यहाँ पर एक पूरा पर्टिकुलरली एडवर्ब की बात यूज किया जा रहा है। ए डेयरिंग, ए जो है वो आर्टिकल हो गया, डेयरिंग एडजेक्टिव हो गया, रोबरी क्या हो गई नाउन। अब देखिए आप यहां से गौर से, कभी भी अनल नहीं बोला जाता, ये बोलना बिल्कुल गलत होता है। आप कभी भी देखिए जब भी आपको अनल लिखा हुआ मिलता है आप इसको गलत कीजिएगा, क्योंकि अनल जो होता है वो हमेशा क्या बोला जाता है, अनल्स ही बोला जाता है। मतलब मैं सबसे पहले क्या कहना चाहूंगा कि अनल को अपन क्या लिखते हैं, अनल्स ही लिखते हैं। इट मीन्स टू से अनल्स ही अपन इसमें लिखेंगे, और इसका अर्थ मैं बता दूं आपको, इतिहास या हिस्ट्री अपन इसके लिए बोल सकते हैं। कभी भी अनल नहीं बोला जाता, ये गलत होता है बोलना, अनल नहीं बोलेंगे, हमेशा अनल्स ही बोलेंगे। और इतिहास, इट इज ऑलवेज कॉल्ड अनल्स। तो यहां से आप ये कह सकते हैं कि यहां से अनल के स्थान पर क्या कर दिया जाएगा, अनल्स कर दिया जाएगा डेफिनेटली। ऑफ द क्राइम, फिर आगे दे दिया आपको द क्राइम, ऑफ द क्राइम हैज देयर बीन सच अ डेयरिंग रॉबरी। अब देखो आप में से कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर यहां पर जो हैज की कंडीशन आ रही है वो किसके अनुसार आएगी, तो मैं बता दूं सच अ डेयरिंग रॉबरी आपका यहां से क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, और इसी के अनुसार यहां पर अपन क्या लगा रहे हैं, हैज। क्योंकि देयर के अंदर एक छोटा सा नियम बनता है, आप सबको पता होना चाहिए कि देयर के बाद में जो वर्ब आती है, मतलब इन्वर्जन जो यूज किया जाता है अपन जानते हैं। मैं डायरेक्ट लिखना चाहूंगा कि देयर के बाद में अपन किसका यूज करते हैं, इन्वर्जन का यूज करते हैं। और इन्वर्जन का मतलब जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले होती है और सब्जेक्टिव बाद में होता है। तो कहीं ना कहीं बस यही बात यहाँ से लागू रही कि इसी सब्जेक्ट के अनुसार ये वर्ब लिया जा रहा है। तो गाइस आपको कैसा लगा ये वीडियो, अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा, और कोशिशें जारी है, हम और इजी से इजी बनाने की कोशिश करते हैं। फिर से बोलना चाहूंगा, इसका जो पीडीएफ है आप टेलीग्राम चैनल एजी सर इंग्लिश पर जाकर के डाउनलोड कीजिए और उसको फिर से देखिए, और फिर उसके बाद में सॉल्यूशन देखिए, आपको ज्यादा मजा आएगा। और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपको अच्छा लगे, कुछ वीकनेस लगे तो जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।